मसीह की जय मसीह की जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की। मेरे प्रियजनों, मेरा नाम है अरविंद कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आज की नई वीडियो प्रार्थना में। आज की शाम की प्रार्थना में परमेश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि जो भी मेरे मसीह भाई हैं, माताएं बहनें हैं, जो कर्ज से परेशान हैं, जिनके घरों में पैसे की तंगी है, जो परेशान रहते हैं, दिन प्रतिदिन उनके घरों में गरीबी बनी रहती है, वह कर्ज से बहुत परेशान हैं और पैसे की तंगी हमेशा बनी रहती है। आज आप इस प्रार्थना को अंत तक सुने। परमेश्वर आपके सारे कर्ज दूर करेगा, पैसे की तंगी दूर करेगा। वह परमेश्वर आपके सारे कष्टों से निजात देगा। बस आपको इन वचनों और इस प्रार्थना को सुनने की आवश्यकता है। यदि आपने इस प्रार्थना को अंत तक सुना तो मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपके कर्ज से मुक्ति पाएंगे आप, और आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। जो भी मुसीबतें इन कर्ज की वजह से आती हैं, जो भी समस्याएं होती हैं, पैसों की तंगी बनी रहती है, इनसे आप छुटकारा पाएंगे और परमेश्वर आपको पैसे कमाने का कोई न कोई नया मार्ग देगा, रास्ता देगा, जिससे आपके घरों में पैसों का आशीष आएगा, धन का आशीष आएगा। आपके घरों में पैसों की तंगी नहीं रहेगी, पैसों से भंडार भरा रहेगा। आपके घरों में खुशियां ही खुशियां होंगी, जिससे कि परमेश्वर आप पर प्रसन्न होंगे। इस हेतु आज हम परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। बढ़ते हैं हम प्रार्थना की ओर। हे परमपिता परमेश्वर, जीवित महान पिता परमेश्वर, आपने हम सभी मसीह भाइयों को सुरक्षित रखा है। हमें यह सुंदर सा दिन दिखाया है, या शाम भी दिखाई है परमेश्वर। सोने से पूर्व हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं कि हे परमेश्वर, आज जो भी मसीह साथी, जो भी मसीह भाई बहनें, माताएं आज कर्ज से परेशान हैं, उन्हें आप मुक्ति दीजिए, उनके कर्ज के सारे बंधन तोड़ दीजिए परमेश्वर, और उन्हें एक नया मार्ग और रास्ता दिखाइए, जिससे वह कर्ज से छुटकारा पा सके और आपकी इस प्रार्थना में अग्रसर हो सके। परमेश्वर, आप उन्हें धन का आशीष दीजिए, उनके घर में बरकत दीजिए, ताकि कष्ट मुसीबत दूर हो और बरकत रहे। उनके घरों में खुशियाँ आए, खुशियों की भंडार भर जाए परमेश्वर। उनके घरों में पैसे ही पैसे हों, उन्हें कभी पैसों की चिंता ना रहे, उनके घरों में पैसे की तंगी ना बनी रहे। जो भी कर्ज है सभी से मुक्ति चाहिए परमेश्वर। आपसे निवेदन है, आपसे यही प्रार्थना है मेरी कि आज जो भी मसीह भाई इस प्रार्थना को सुने, आज उसकी पुकार सुननी है आपको, उसकी इस प्रार्थना का जवाब देना है, उत्तर देना है आपने परमेश्वर, क्योंकि हर कोई आप पर विश्वास करके, भरोसा करके ही आया है। और इसे हेतु मैं आपकी जय जयकार करूंगा परमेश्वर, आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी जय जयकार एवं प्रशंसा करता हूँ कि आपने हमें हर कुछ दिया है, सभी कुछ दिया है। जो भी हमने आपसे प्रार्थना के माध्यम से मांगा है, आपने वह सब कुछ हमें प्रदान किया है। किंतु परमेश्वर, आज हम धन का आशीष चाहते हैं। आज हमारे मसीह साथियों को धन का आशीष चाहिए। आज उनके घरों में धन की बरकत हो, धन का आशीष हो परमेश्वर, ताकि वह सभी पैसों की तंगी से दूर हो सके, पैसों की तंगी में जूझे नहीं परमेश्वर, क्योंकि आपके आशीष से तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव हो सकता है परमेश्वर, क्योंकि आप में इतनी शक्ति है, इतना सामर्थ्य है कि आप परमेश्वर सब कुछ संभव कर सकते हैं। आपके हेतु कुछ भी असंभव नहीं है। आप तो इन गरीबों के घर में, इन मसीह भाई साथियों के घरों में पैसों का भंडार भर सकते हैं, पैसों से पूरा घर भर सकते हैं परमेश्वर। उनके घरों में कल से मुक्ति तो आप तुरंत ही दे सकते हैं परमेश्वर। यह आपकी शक्ति, आपके प्रेम, आपके जोश उत्साह का ही एक भाग है। आपकी शक्ति का विशेष उपचारात्मक स्पर्श है परमेश्वर, जिससे आपने हमें सुरक्षित रखा है। परमेश्वर का फर्स्ट वचन कहता है, जो नीति वचन है, कि धन यहोवा की आशीष से ही प्राप्त होता है, और वह उसके साथ दुख नहीं देता, अपितु आपको खुशियाँ देता है। मेरे मसीह साथियों, परमेश्वर खुद ही कह रहे हैं कि धन यहोवा की आशीष है। यदि हम परमेश्वर से धन का आशीष मांगते हैं तो हमें धन का आशीष तो देते ही हैं, परंतु हमारे घरों में दुख नहीं देते, सिर्फ खुशियों की आशीष और धन का आशीष ही देते हैं, ताकि हम अपने घर पर सुखी रह सकें, हमें किसी प्रकार की चिंता ना रहे, हमारे घरों में पैसे की कमी ना रहे। परमेश्वर का वचन कहता है कि क्या ही वह धन्य है जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है और जिसका भरोसा अपने परमेश्वर यहोवा पर है। किंतु परमेश्वर का भरोसा हम पर बनना चाहिए और हमारा भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, क्योंकि यदि एक दूसरे से हम प्रेम करते हैं, भरोसा करते हैं, तो वह परमेश्वर हमें उस योग्य समझेगा, हमें अपने भक्त, अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेगा, उस मूसा के भांति। जिस प्रकार उसने अपने मूसा भक्त को अपना शिष्य माना था, उसी भांति हमें भी अपना शिष्य, अपना भक्त मानेगा, और हमें पैसों की तंगी तो सही, हमें तो वह स्वर्ग का द्वार भी देगा।
हमें अपनी जगह पर एकत्रित रखेगा, हमें अपनी गोदी में रखेगा, हमें अपना आशीष प्रदान करेगा वह परमेश्वर। बस हमारे मसीह जनों, आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है, परमेश्वर से जुड़ने की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हमारे सभी घरों में कर्ज से तंगी दूर कर देनी है। मेरे परमेश्वर के जनों, यदि कोई भी मसीह साथी यदि कर्ज से परेशान है तो उसके कर्ज सारे आज दूर कर देना, क्योंकि आपका भरोसा आप पर टिका है, उनका भरोसा आप पर टिका है। परमेश्वर, मेरा भी भरोसा आप ही पर है, तभी मैं आपके सामने प्रार्थना करने हेतु उपस्थित होता हूँ। मेरे यीशु मनुष्य को छुटकारा दो उस कर्ज से, और अंत के दिनों में आप आए जब, तब हमारे सभी मसीह साथियों को एक आशीष के माध्यम से उन्हें अपने साथ स्वर्ग का द्वार दिखाएं। मेरे परमेश्वर के भक्तों को जो कि आप पर भरोसा करते हैं। परमेश्वर का तीसरा वचन कहता है कि और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा, मैं ही तेरी रक्षा करूंगा, मैं महिमा करूंगा, तुझे कर्ज से मुक्ति दूंगा, मैं तेरा उद्धार करूंगा। परमेश्वर का वचन खुद कह रहा है कि मैं तेरा उद्धार करूंगा, कर्ज से मुक्ति भी दूंगा। तो मेरे मसीह जनों, हमें परमेश्वर से बस प्रार्थना करनी, उसे प्रेम करना है, क्योंकि परमेश्वर को सिर्फ प्रेम के माध्यम से ही जीता जा सकता है। उससे लड़ के झगड़ के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यदि हमने परमेश्वर को अपना प्रेम में रखा है, उससे प्रेम किया, उससे प्रतिदिन प्रार्थना की है, तो वह हमारी पुकार जरूर सुनते हैं किसी न किसी रूप में। परमेश्वर आज हम सभी के दुखों को जरूर दूर करेगा। बस आपको भरोसा रखना है, विश्वास जगा कर रखना, विश्वास नहीं तोड़ने देना। मुझे विवेक और ज्ञान प्रदान कर मेरे मसीह भाइयों को विवेक और ज्ञान प्रदान कर मेरे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तुझे तेरी आज्ञाओं पर पूरा विश्वास है, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, मुझे तेरी आशीषों पर भरोसा है, क्योंकि तूने हमें पूर्व दिनों में ही इस भांति रखा है कि हम आगे भी ठीक ही रहेंगे। परमेश्वर का तीसरा वचन कहता है कि वह कहती है, मैं तुझे उस वस्त्र को नहीं देखूंगा जिस वस्त्र को तू देखेगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि मैं तुझे उन सारे कर्जों से मुक्त करूंगा जो तूने दुख देखे हैं, मुसीबत देखी है, आगे से तुझे न देखना पड़ेगा। परमेश्वर आज आपके सारे दुख दूर करेगा, मुसीबतों से भी वह तुम्हारी रक्षा करेगा और सारे कष्ट दूर करेगा। परमेश्वर के निकट आओ मेरे प्रियजनों, मेरे मसीह साथियों, परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा, वह भी तुमसे प्रेम करेगा, प्रेम करने की शक्ति देगा, सामर्थ्य देगा आपके अंदर, और आपकी रक्षा भी करेगा। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि यदि कोई व्यक्ति परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, कोई भी मसीह साथी परमेश्वर के वचन को पढ़ता है, तो वह अनंत काल तक मरेगा नहीं, अपितु जिएगा, वह मृत्यु को नहीं देखेगा। वह परमेश्वर के साथ इस पृथ्वी पर भी रहेगा और उस स्वर्ग पर भी जाएगा, क्योंकि परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर ने हमें जीवित रखा है। मेरे मसीह साथियों, प्रार्थना को यहीं समाप्त करता हूँ, फिर से रूबरू होते हैं और नई वीडियो में। तब तक जय मसीह की, जय मसीह की।